हेलो तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैथमेटिक्स 9th क्लास का मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, तो 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स है, तो हम 4 के 4 पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे। और ये आप लोगों को शायद साफ क्लियर नजर ना आए, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपके सवालात है, एक्सरसाइज 4.2 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको हमने सॉल्व करना है वन बाय वन। तो आप गौर से देख लीजिएगा। और एज यू नो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ बोर्ड्स है, जैसे सिंध बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, KPK बोर्ड है और बलूचिस्तान बोर्ड है। हो सकते हैं उनके बुक्स डिफरेंट हो, लेकिन मैंने सारे बुक्स जो है वो देखे हुए हैं। और सब में एक जो आपके चैप्टर्स है वो एक जैसे चैप्टर्स है। सवाल में वैल्यूज चेंज हो सकती है, मेथड प्रोसीजर एक ही है। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ये चारों सवालात बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। चले, आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा और हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है a⁴ प्लस a² प्लस x⁴। सो चले आगाज करते हैं। ये आपका सवाल था, a⁴ प्लस a² प्लस x⁴। इसको फैक्टराइज करना है। इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देखें। इसको आप बाई कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला जो है उससे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करें। आप क्या करें, a⁴ प्लस x⁴, इन दोनों को एक तरफ लिख के और उसके बाद आप a² x² लिख के। इस स्टेप में मैंने क्या किया, रीअरेंज किया सवाल को। x⁴ पहले लिखा, क्यों लिखा? इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये a+b² कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला कहलाता है, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस सवाल को हम इस फॉर्मूले की शक्ल में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको मैं a² की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? अगर इस a⁴ को मैं इस तरह लिखूं, a² की स्क्वायर यानी a² के स्क्वायर, ये जो है ना, ये मैथमेटिक्स में पावर ऑफ पावर रूल कहलाता है। एक्सपोनेंट रूल में पावर ऑफ पावर रूल कहलाता है। तो इसके मुताबिक आप इसको, इस 4 को इस तरह लिख सकते हैं, a² पावर 2। फिर लिखते हैं प्लस, फिर इसको हम इसी तरह x² पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब देखिए, हमने ये a² प्लस b² इस फॉर्म में लिखा, लेकिन इसके साथ है प्लस 2ab। अब 2ab हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। और a यहाँ भी क्या है, ये देखिए, a हमारे पास a² के बराबर है और b हमारे पास x² के बराबर है। तो हम इस वजह से प्लस 2ab, ये a रहा और ये b रहा, प्लस 2ab। लेकिन अब देखिए, a⁴ प्लस x⁴, इनमें ये 2a² x² तो है नहीं, ये तो नहीं है। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा। तो मैथमेटिक्स में जब कोई चीज आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस वजह से हम -2a² x² हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है। और मैथमेटिक्स में आप कोई चीज ऐड कर सकते हैं, फिर उसको बैलेंस करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करें। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। ये आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। तो हमने अभी सवाल यहाँ तक हल किया। अब हमारा ये रहता है प्लस a² x²। तो इसको अपनी जगह यहाँ पे लिख दे, प्लस a² x², ये आपने लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ दोबारा देखिए, ये है a² इस फॉर्म में, ये है प्लस b² इस फॉर्म में, ये है प्लस 2ab। अब ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये a+b² के बराबर है। तो हमारे पास a क्या है यहाँ पे, ये है, और ये हमारे पास b है। तो इसको हम a+b² लिखेंगे, a+b², यानी हमने ये सवाल यहाँ तक लिखा। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास बचा ये पार्ट। जब ये पार्ट बचा, इसको मैं पेन के थ्रू जो है यहाँ पे इंडिकेट भी करता हूँ। अगर मैं ये पेन ले लेता हूँ, अब हमारे पास ये पार्ट बचा।
ठीक है, तो ये पार्ट जब हमारे पास बचा तो ये हो जाएगा -2a² x² और प्लस a² x²। ठीक है, -2a² x² प्लस a² x² जब हम ये माइनस करेंगे इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -a² x² आ जाएगा। यानी ये बेसिकली -2 है और ये +1 है, तो -2 + 1 इक्वल टू -1 की इक्वल होता है, तो -a² x² आ जाएगा। अगेन हम क्या कर सकते हैं कि इस a² x² को हम ax² लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर हमने दोनों पे यहाँ पे लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम एक और फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है a² - b² का a² - b² ये बराबर होता है a + b a - b। तो देखिए ये हमारे पास ये पूरा जो है ये a के बराबर है, ये जो है ना हमारे पास ये a के बराबर है, a और ये स्क्वायर हो गया तो a² और ये हमारे पास b के बराबर है और b²। तो a² - b² जब आप एक्सपेंड करते हैं a + b a - b, तो a + b लिखो तो a क्या है आपके पास, a² + x² ये a है, प्लस b क्या है, ax है और फिर इनटू a - b है तो a लिखो, a आपके पास क्या है a² x² और फिर माइनस b क्या है ax है। तो ये इसका आंसर है। ये क्या हुआ, ये इस सवाल का आंसर हुआ। आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, जो कि बिल्कुल आसान है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। सही है, ये आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर है। चले अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। पार्ट 2 आपका ये है b⁴ प्लस b² प्लस 1। इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर से इसको फैक्टराइज करना है। ये भी उसी तरीके से है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो आप पहले b4 लिखो, b⁴ प्लस 1 लिखो और ये b² आप आखिर में लिखो यहाँ पे। सही है, इसको आपने क्या किया, रीअरेंज किया। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, कंप्लीट स्क्वायर का, ये a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये जो दो वैल्यू है ना, इसको a² + b² की फॉर्म में लिखेंगे। तो b4 को हम b² का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। और ये 1 जो है इसको 1² लिख सकते हैं, बिकॉज 1² इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे +2ab। तो देखिए मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया, 2a आपके पास यहाँ क्या है, b² है और b आपके पास क्या है, 1 है। अब ये चीज हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको माइनस भी कर देंगे। तो ये आप ये वैल्यू इससे माइनस भी कर लो। ठीक है, तो अब आप ये +b² लिखो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं +b²। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये सवाल जो है, यानी ये a² + b² + 2ab जो कि बराबर होता है a + b² के। तो ये फॉर्मूला आप क्लोज करें, यानी a आपके पास यहाँ पे b² है प्लस b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, यानी b² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब रहता है हमारा ये बन जाएगा -2b² + b², यानी -2b² + b²। ठीक है, -2b² + b²। तो इससे ये जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -b² बचेगा, यानी b² + 1 का होल स्क्वायर माइनस b²। ठीक है, अब इस b² को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। a² - b², जब आप इसको ओपन करते हैं तो a + b a - b। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है, ये वैल्यू आपके पास a है और ये वैल्यू आपके पास b है। तो ये किसके बराबर होता है, a² - b², a + b। तो a + b जब हम करेंगे तो आपके पास a क्या है, a आपके पास है b² + 1, फिर प्लस फिर b है तो b इक्वल टू b यहाँ पे इनटू a - b। a आपके पास क्या है, a आपके पास b² + 1 है और माइनस b आपके पास क्या है, b ही है। सही है, तो b² + 1 + b और b² + 1 - b, ये इसका आंसर है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो ये आपका आंसर रहा। सही है, अगर बुक में आंसर ये हो कि b² -b + 1 को इस तरफ आखिर में लिखा हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है, अगर तरतीब दिया हो वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.2 इसका
क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 है और इस पार्ट 3 है। क्वेश्चन 1 पार्ट 3, ठीक है, आप बुक में चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम सवाल में क्या कहते हैं, सवाल में जो है x पावर a पावर 8 हो गया। अब ये पावर बढ़ गया, पहले हमारे पास 4 था, अब a पावर 8 हो गया। तो कोई मसला नहीं है, हम इस सवाल को सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, ये x पावर 8 इधर लिख लेंगे और ये वैल्यू जो है हम इस तरफ लिख लेंगे। अब वही आप फॉर्मूले इस्तेमाल करें कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इस फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कैसे बना सकते हैं इसको, ए स्क्वायर की फॉर्म में हम कैसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ए की पावर 4 लिखेंगे और उसका स्क्वायर, सही है, क्योंकि इस ऐड को हमने किया 4 इंटू 2 में स्प्लिट किया, सही है। आप इस तरह कर सकते हैं, ये पावर ऑफ पावर रूल है और एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक जो पावर के ऊपर पावर आ जाए वो सिंपली पेयर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी ये क्या होगा, 4 4 जा 16 नहीं होगा बल्कि 4 2 जा 8 होगा। तो ये आपका इसके बराबर है। इसी तरह एक्स ऐड को भी हम इसी तरह लिख लेंगे, सही है। तो ये अब हमने किस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें चाहिए प्लस 2ab। अब यहाँ भी आपके पास a क्या है, a आपके पास a4 के बराबर है, ये आपके पास a है और b आपके पास x4 के बराबर है। तो लिखो प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 आपके पास a4 है और ये x4 है। अब दोबारा देखिए ये वैल्यूज तो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं ना, तो इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए यही वैल्यू हम माइनस भी कर देंगे। चले माइनस करते हैं, ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हमने सवाल का ये हिस्सा यहां तक कर लिया। अब आप लिखो प्लस ए पावर 4 एक्स पावर 4, ये आप लिख दो, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से यहां तक, ये यहां तक आपके पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप इस फॉर्मूले को क्लोज करें, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ तक सोल्व हो गया। अब रहता है ये, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -2 ए पावर 4 एक्स पावर 4 और ये प्लस ए पावर 4 एक्स पावर 4, ठीक है। जब हम इससे ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस ए पावर 4 एक्स पावर 4। इस माइनस ए पावर 4 एक्स पावर 4 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगेन ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड करें। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है, ए आपके पास ये वैल्यू है और बी आपके पास ये वैल्यू है। तो करें एक्सपेंड इसको, तो ए प्लस बी, बी आपके पास ये है, इंटू ए आपके पास ये है और प्लस माइनस बी। तो आपके पास ये ए, यानी ये जो वैल्यू है ये आपके पास ए है, प्लस ये आपके पास बी है, ये देखिए ये बी, ये आपके पास बी है, ये ए है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए है और माइनस बी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ भी आप एक चीज देख लीजिएगा, अब ये जो है ए पावर 4 एक प्लस एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो हमने पहले सवाल किया था ना, ये उसी सवाल की तरह बन गया। यानी हमारे पास सवाल जो दिया था ए पावर 8 दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मजीद भी फैक्टराइज हो सकता है। तो अब इस सवाल का ये हिस्सा जो है ना, ये हम मजीद फैक्टराइज करते हैं। तो चले इस हिस्से को फैक्टराइज करते हैं और इस हिस्से से जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चले इसको करते हैं। अब मैं सिर्फ इस हिस्से को फैक्टराइज करूंगा, ठीक है, ए पावर 4 ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है, ये मजीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको करते हैं और फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो चले इस हिस्से को ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इसको करते हैं, सही है, फैक्टराइज। जब आप करेंगे इसको तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको रीअरेंज करें जैसे हमने पहले कर लिया था। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनाए, ठीक है, उसी तरह है। अब आप देख रहे हैं ना कि हर सवाल का एक ही तरीका है, हमारे पास सिर्फ ये जो वैल्यूज है, जो पावर है, ये पावर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो एस स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, एस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस
2ab, यहाँ पे a स्क्वायर है और b आपके पास x स्क्वायर है। तो चूंकि ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए यही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए और फिर हम आखिर में ये वैल्यू लिखेंगे प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है जो कि बराबर होता है a प्लस बी। a यहाँ पे a स्क्वायर है और b आपके पास x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस बी, ये हमने यहाँ तक फॉर्मूले में बंद कर दिया। ठीक है, अब आपके पास बाकी बचता है ये हिस्सा, सवाल का ये हिस्सा, तो ये -2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर, इससे ये माइनस करें, जब आप इससे ये माइनस करते हैं तो ये माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर बचता है, यानी -2 + 1 = -1। यहाँ पे बेसिकली -1 है लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, सही है। अगेन हम इसको ये a स्क्वायर x स्क्वायर को ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोबारा ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको हम मजीद भी ओपन कर सकते हैं, इसको लिखो a प्लस बी और a माइनस बी की सूरत में, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये आपके पास a की इक्वल है, ये वैल्यू a है, ये b है, तो a प्लस बी क्या बनेगा, ये a फिर प्लस फिर b, ये b है, ये b है, प्लस b इनटू, ये देखो ये मैंने ये लिखा a प्लस बी इनटू a माइनस बी, तो a आपके पास क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस b, तो b आपके पास ax है। अब देख लीजिएगा ये इसकी वैल्यू आई जो हमें मालूम करनी थी ये, तो अब हम उस हिस्से में, सवाल के उस हिस्से में ये वैल्यू पुट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये था हमारे पास सवाल, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है। अब इसको हमने मजीद फैक्टराइज किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ax और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ax, ये इसकी वैल्यू आई, और अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करें तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन आ गया। ये आपके इस क्वेश्चन का जो आपको एक क्वेश्चन दिया था पावर 8 की शक्ल में, तो उसका ये आंसर है, यानी आपको दिया था a पावर 8 प्लस x पावर 8, जो सवाल लिया था पावर की शक्ल में, प्लस a पावर 4 x पावर 4, ये उसका आंसर है। तो ये आपके पास आंसर है, मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, सही है। इसको हमने यानी 2 स्टेप्स में किया, इसमें एक स्टेप बढ़ गया, जब आपका पावर डबल हो जाता है तो आपको डबल फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, ये इसका आंसर है, बिल्कुल आसान है। चले आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, ये भी इसी तरह है। इसको पहले हम तरतीब से लिखेंगे, तो z पावर 8 प्लस 1 प्लस z पावर 4, फिर इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं इसको, a स्क्वायर यानी z पावर 4 को अगर हम स्क्वायर करें तो ये इसके बराबर है, प्लस 1 को स्क्वायर करेंगे प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab लिखते हैं प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास प्लस 2ab, a आपके पास क्या है z4 है और b क्या है 1 है, तो प्लस 2ab। अब ये वैल्यू जो है ना ये आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, सही है, इसको देखते हुए आप ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपने तो ये फॉर्मूला बनाना है, इस फॉर्मूले के मुताबिक आपने इस सवाल को सॉल्व करना है, ये हमारे पास है नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मैं माइनस भी कर दूंगा, चले भाई ये बैलेंस हो गया, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा प्लस z पावर 4, ये z पावर 4 मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब ये जो है ना सवाल का ये हिस्सा, यहाँ तक आपका ये हिस्सा है, तो इसकी जगह हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, बाकी बचा ये बन जाएगा -2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो -2z पावर 4 प्लस z पावर 4, इससे जब ये आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -z पावर 4 आ जाएगा। अब इस z पावर 4 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, z स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए, अब ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको करें आप, तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है, आपके पास ये पूरी वैल्यू जो है ये ए है, यानी ए प्लस बी आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर है, यानी ये ए प्लस बी आपने लिखा, सही है, ए इसके इक्वल है और बी इसके इक्वल है, इन टू ए माइनस बी, सही है, ए माइनस बी, ठीक है, ये आ गया। अब ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन यहां पे देख लीजिएगा पिछले सवाल की तरह अब इसका पावर क्या आ गया, z पावर 4 है प्लस 1 है प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो हिस्सा है ना ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है, तो इस हिस्से को अब मैं मजीद फैक्टराइज करूंगा और फिर इसकी जो वैल्यू आ जाए वो फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हिस्से को फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे हम इस हिस्से को फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले आप इसको तरतीब से लिख के z पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर, और अब इस फॉर्मूले के मुताबिक आप इसको एक्सपैंड करें, यानी इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, तो z पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर है, और b आपके पास 1 है। तो आप जो भी लिखते हैं 2ab, यहाँ से आपने देखना है कि आपके पास a क्या है और यहाँ से आपने देखना है कि आपके पास b क्या है। अब हमने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, सवाल में तो ये चीज है नहीं, तो जब हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करें ताकि सवाल बैलेंस हो जाए, सही है। और अब हम ये लिख लेंगे प्लस जेड स्क्वायर, तो लिखे प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक ये देखें, ये जो यहाँ तक वैल्यू है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमने लिख दिया। यहाँ तक सवाल हल हो गया। बाकी रहा ये, तो ये माइनस 2z स्क्वायर बन जाएगा प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर लिखे। अब माइनस जेड स्क्वायर को आप इस तरह b लिख सकते हैं, माइनस जेड का स्क्वायर, तो अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सवाल इस फॉर्म में है, इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करें, तो ए आपके पास क्या है, अब आपके पास ए है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ए प्लस बी आपके पास जेड है, और ए आपके पास ये है, और बी आपके पास जेड है माइनस बी, तो ये आपने कर दिया। अब ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब जो हमारा सवाल था हम यहाँ तक उसको एक्सपेंड कर चुके थे, फैक्टराइज कर चुके थे। अब हम यहाँ पे z पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है जो अभी हमने मालूम की, वो वैल्यू वो ये है, यानी ये जो आपको येलो नजर आ रहा है ना, तो ये येलो इसकी वैल्यू है, z पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर। इस वजह से मैंने येलो किया हुआ है ताकि आप लोग समझ सके कि ये इसकी वैल्यू है, और ये तो हमने पहले ही मालूम किया था, हमारे पास आ गया था। तो अब हम इस हिस्से को भी इसके साथ मिला लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज नोट कर लीजिएगा, जब आप एग्जाम में इस सवाल को हल करते हैं ना, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इस पार्ट को चलाया नहीं था, सवाल जब हम सॉल्व कर रहे थे इसको चलाया नहीं था। आप इसको साथ साथ में चलाते रहे, नीचे लेके आते रहे, नीचे लेके आते रहे सवाल को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और ये आपके क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन 1 था एक्सरसाइज 4.2 का, और उसके 4 पार्ट्स थे, वो चारों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई सवाल है, तो अपने कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, सही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है और सवाल आपको समझ आ गए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी इसी तरह मज़ीद सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, और इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।